अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस। इसका टॉपिक है केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। पहले लेसन में हमने कुछ क्वेश्चंस इसके हमने आपको दिखाए, तो उससे आगे जो हैं क्वेश्चंस वो आज दिखाने जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप गौर से देखोगे और सुनोगे भी। क्वेश्चन नंबर 5 है, a tester is used to check through two liquids labeled A and B. It is found that the bulb of the tester glows brightly for liquid A while it glows very dimly for liquid B. You would conclude that कि अगर हम दो लिक्विड्स बनाएं जिसके ऊपर हम लेबल रखें A एंड B, और जब हम टेस्टर उसमें यूज़ करते हैं चेक करने के लिए, तो जो लिक्विड A है उसका टेस्टर जो है उसका जो बल्ब है ब्राइटली ग्लो करता है, वाइल एज लिक्विड बी में वेरी पोरली ये ग्लो करता है। इसकी क्या वजूहत हो सकती है? तो इसके कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। लिक्विड ए इज बेटर कंडक्टर देन लिक्विड बी, लिक्विड बी इज बेटर कंडक्टर देन लिक्विड ए, बोथ लिक्विड्स आर इक्वली कंडक्टिंग, कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स कैन नॉट बी कंपेयर्ड इन दिस मैनर। तो इसका जो सही जवाब है लिक्विड ए इज बेटर कंडक्टर देन लिक्विड बी, क्योंकि तभी जाके हमारा बल्ब जो है इस तरह से ग्लो कर सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, डज प्योर वाटर कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी? इफ नॉट, व्हाट कैन वी डू टू मेक इट कंडक्टिंग? क्या साफ पानी में बिजली पास हो सकती है? अगर नहीं, तो इसको बिजली पास करने में, इसको कंडक्टिंग बनाने में हम क्या कर सकते हैं? तो इसका मैंने सोल्यूशन लिखा है, प्योर वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एज इट डज नॉट कंटेन एनी टाइप ऑफ साल्ट्स। यानी प्योर वाटर जो है इसमें साल्ट्स वगैरह नहीं होते, तो इसलिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता है। एडिंग ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉमन साल्ट NaCl विल टर्न द वाटर टू ए कंडक्टिंग सोल्यूशन। थोड़ा सा अगर नमक डालें इसमें, कॉमन साल्ट जो घर में हम यूज़ करते हैं सोडियम क्लोराइड, तो अगर इसमें डालें तो ये जो मीडियम हमारा बनेगा ये मोर कंडक्टिंग बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, इन केस ऑफ ए फायर बिफोर द फायरमैन यूज द water hoses, they shut off the main electrical supply for the area. Explain why they do this। यानी अगर कहीं पे आग लग जाए तो फायरमैन जो बुझाने वाले आदमी वहाँ पे आते हैं, सबसे पहले वो उस एरिया की मेन इलेक्ट्रिकल सप्लाई जो है उसको बंद करते हैं। इसकी क्या वजह है? तो इट इन केस ऑफ ए फायर बिफोर द फायरमैन यूज द वाटर hoses, they shut off the main electrical supply for the area because water sprayed for the hose might conduct electricity which may come in contact with the electrical appliance, which increase the chances of electricity passing through wires. This may hurt firemen। क्योंकि अगर ऐसा न करे, वो वहाँ की जो मेन इलेक्ट्रिकल सप्लाई को बंद न करे, तो आग बुझाते बुझाते जो उसके हाथ में वाटर होज होते हैं, अगर उसकी वो किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के साथ टक्कर गए तो वहाँ से बिजली चलती होगी, तो इसको चांसेस रहता है शॉक लगने का, हर्ट होने का। तो इसलिए जो है फायरमैन सबसे पहले वहाँ की जो मेन इलेक्ट्रिकल सप्लाई है उसको बंद करता है, तब जाके वो आग बुझाने की कोशिश करता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, ए चाइल्ड staying in a coastal region tests the drinking water with his tester. He finds that the compass needle deflects more in the case of sea water. Can you explain the reason? यानी एक चाइल्ड जो है बच्चा, वो कोस्टल रीजन में समुद्र के साहिली इलाके में रहता है, तो वहाँ पे दो किस्म के पानी लाता है। एक तो साफ़ पानी ड्रिंकिंग वाटर, और दूसरा समुद्री पानी जिसमें जो खारा होता है। तो वो अपने टेस्टर से चेक करता है कि कौन सा पानी जो है इसमें कंपास नीडल जो है डिफ्लेक्शन शो करेगी। तो जब वो इसके समुद्र सी वाटर में अपनी उस कंपास नीडल को टेस्ट करने के लिए डालता है, तो कंपास नीडल शोज डिफ्लेक्शन। तो उससे क्या होता है कि उसमें नमक होता है, साल्ट, द अमाउंट ऑफ साल्ट डिजॉल्व इन द सी वाटर इज़ मोर देन दैट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। ये बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू ड्रिंकिंग वाटर। समुद्री पानी में बहुत ज़्यादा नमकियात होती है। सो द सी वाटर विल बी बेटर कंडक्टर देन द ड्रिंकिंग वाटर। इसलिए सी वाटर को बेटर कंडक्टर माना जाता है ड्रिंकिंग वाटर से। दैट इज़ वाई द
मेन कंपास नीडल शोज डिफ्लेक्शन इन सी वाटर एज कम्पेयर टू द ड्रिंकिंग वाटर। इसीलिए जो मेन कंपास नीडल है वो डिफ्लेक्शन दिखाती है सी वाटर में एज कम्पेयर टू ड्रिंकिंग वाटर। क्वेश्चन नंबर 9 है, इज इट सेफ फॉर द इलेक्ट्रिशियन टू कैरी आउट इलेक्ट्रिकल रिपेयर्स आउटडोर ड्यूरिंग हैवी डाउनपोर्स? एक्सप्लेन। क्या ये सेफ है, उसके लिए महफूज है कि एक इलेक्ट्रिशियन वो इलेक्ट्रिकल रिपेयरिंग करे, वो इलेक्ट्रिकल काम करे जब इलेक्ट्रिसिटी चलती हो बाहर, और हैवी डाउनफॉल यानी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है तो बाहर वो काम करता हो बिजली का, क्या ये उसके लिए सेफ है? आप एक्सप्लेन करें। तो इसका सोल्यूशन मैंने लिखा है, नो इट इज़ नॉट सेफ to repair electrical appliances outdoors during downpours because rainwater is composed of a certain percentage of dissolved salts making it conductive। क्योंकि रेन वाटर में बहुत सारे परसेंटेज ऑफ डिजॉल्व साल्ट होती है जो इसको कंडक्टिव बनाता है। तो उससे जब इलेक्ट्रिशियन बाहर काम करेगा ड्यूरिंग हैवी डाउनपोर तो उसको शॉक लगने का खतरा रहता है। दिस में काज इलेक्ट्रिकल शॉक्स एंड हार्म द इलेक्ट्रिशियन वाइल वर्किंग आउटडोर्स ड्यूरिंग हैवी डाउनपोर्स। यही वजह है कि अगर वो हैवी डाउनपोर्स में बाहर काम करे तो उसको बहुत ज़्यादा शॉक लगने का खतरा रहता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्यारे बच्चों, पहली हैड हियर दैट रेन वाटर इज ए गुड डिस्टिल्ड वाटर, सो शी कलेक्टेड सम रेन वाटर इन ए clean glass and tested it using a tester. To her surprise, she found that the compass needle shows deflection. What could be the reason? कि पहली ने सुना था, उसने सुना है कि जो रेन वाटर है इट इज़ डिस्टिल्ड वाटर, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर। उसने थोड़ा सा कलेक्ट किया अपने गिलास में, साफ गिलास में, तो टेस्टर से उसने इसको चेक करने की कोशिश की, तो उसमें जो कंपास नीडल थी लगी हुई टेस्टर के अंदर, तो उसने डिफ्लेक्शन दिखाई। तो व्हाट कुड बी द रीज़न कि इसकी वजूहत क्या हो सकती है? जैसे कि पहले भी हमने बच्चों आपको बताया कि रेन वाटर में लिटिल अमाउंट ऑफ साल्ट रहता है, लिटिल परसेंटेज ऑफ साल्ट रहती है। रेन वाटर इज़ कम्पोजिट ऑफ ए सर्टन परसेंटेज ऑफ डिजॉल्व साल्ट। इसमें बहुत सारी मतलब थोड़ी सी परसेंटेज रहती है डिजॉल्व साल्ट की, तो दैट मेकिंग इट कंडक्टिव, जो इसको कंडक्टिव बनाता है। एंड दिस मेक्स द डिफ्लेक्शन इन द कंपास नीडल, इससे जो कंपास नीडल में डिफ्लेक्शन होती है। तो क्वेश्चन नंबर 11 है इसी यूनिट से, प्रिपेयर ए लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स अराउंड यू दैट आर इलेक्ट्रोप्लेटेड, कि अपने इर्द गिर्द की कुछ चीज़ों के आप फहरिस्त बनाए जो इलेक्ट्रोप्लेटेड हों। तो इसका सोल्यूशन हमने लिखा है क्रोमियम प्लेटिंग। सबसे पहले है क्रोमियम प्लेटिंग। दिस इज डन on exterior parts of automobiles in order to obtain a shiny appearance। यानी आप देख रहे हो गाड़ियाँ जो हैं, चाहे वो छोटी गाड़ियाँ हों या बड़ी गाड़ियाँ हों, इनको आप देख रहे हो शाइनी अपीयरेंस, चमकती हुई नज़र आती हैं। ये इसमें क्या है कि क्रोमियम प्लेटिंग होती है। क्रोमियम प्लेटिंग के ज़रिए इनको पेंट किया जाता है, या एक लेयर चढ़ाई जाती है ऊपर जो शाइनी हमें अपीयरेंस देती है। और गोल्ड प्लेटिंग, silver ornaments are coated with a thin layer of gold and the product are called gold plated ornaments। सिल्वर ornaments जो होते हैं, चांदी के जो जेवरात होते हैं, उनके ऊपर गोल्ड एक लेयर चढ़ाई जाती है, एक पॉलिश की जाती है, तो इनको कहते हैं गोल्ड प्लेटेड ऑर्नामेंट्स। वो चमकदार हमें दिखाई देते हैं। तो तीसरी मिसाल है जिंक प्लेटिंग। आयरन यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन are coated with a zinc layer in order to protect them from corrosion and rusting। आयरन जो आप कंस्ट्रक्शन के काम में लाते हो तो उसके ऊपर एक जिंक कवरिंग होती है, एक लेयर एक होती है जिंक की बनी हुई, क्योंकि कोरोजन और रस्टिंग से बचाने के लिए। तो दैट इज़ ओके प्यारे बच्चों। तो दूसरे लेसन में हम दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे। थैंक्स।